बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा शान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन एंड इट्स टाइप्स। मोशन और इसकी टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या चीज़ होती है। एक बॉडी हमेशा दो हालतों में पाया जाएगा, या रेस्ट या फिर मोशन। रेस्ट में बॉडी कब होता है कि एक बॉडी जब अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, उस वक्त बॉडी रेस्ट की हालत में है। जैसे अगर एक एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल खड़ी है रोड के ऊपर, एक दूर खड़ा शख्स उसे देख रहा है, तो दूर खड़ा शख्स ये कहेगा कि मोटरसाइकिल रेस्ट की हालत में, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही। तो हम इसको कुछ यूं डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर एक जिस्म अपनी जगह तब्दील नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के लिहाज से, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, इसको हम रेस्ट की हालत में कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ अ मोटरसाइकिलिस्ट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड के ऊपर खड़ी है, एंड ऑब्जर्वर विल नोटिस दैट, वो ये ऑब्जर्व करेगा कि द मोटरसाइकिलिस्ट इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन, कि जो मोटरसाइकिल वाला शख्स है वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। इन दिस केस, इस सूरत में द मोटरसाइकिलिस्ट इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट, जो मोटरसाइकिलिस्ट होगा वो रेस्ट की हालत में होगा। अब देखते हैं सेकंड केस, मोशन। कि मोशन तब है जब एक बॉडी अपनी जगह चेंज करे। फॉर एग्जांपल, अगर अब हम देखते हैं कि एक मोटरसाइकिलिस्ट अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो ऑब्जर्वर ने कहा ये रेस्ट नहीं, ये मोशन की हालत है। ठीक है, तो अब हम इसे रीड आउट कर लेते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट कंटिन्यूअसली चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो मुसलसल अपनी जगह तब्दील कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, व्हेन द मोटरसाइकिल स्टार्ट ड्राइविंग, जब वो अपनी गाड़ी चलाना शुरू करता है, द ऑब्जर्वर विल सी दैट, जो ऑब्जर्व करने वाला ये देखेगा कि द मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग रिलेटिव टू द नियर बाय बिल्डिंग, ट्री और इलेक्ट्रिक पोल, के वो जो उसके इर्द गिर्द जो भी इलेक्ट्रिक पोल, ट्री या बिल्डिंग है उसके लिहाज से वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो ऑब्जर्वर कहेगा कि ये मोशन है। दिस मीन्स द मोटरसाइकिलिस्ट इज इन मोशन, इसका मतलब है कि जो मोटरसाइकिल सवार है वो मोशन में है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो ये था कि डिफाइन रेस्ट एंड मोशन विद एग्जांपल। मोस्टली आपको एग्जांपल नहीं पूछी जाती, लेकिन रेडी करना जरूरी है, क्योंकि आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें वो एग्जांपल लाजमी पूछते हैं। नेक्स्ट टर्म जो सी है वो है रिलेटिव स्टेट्स, के रेस्ट और मोशन जो से दोनों आपस में लिंक्ड होती हैं। ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज रिलेटिव, वो हमेशा रिलेटिव होगा, इनमें लिंक होगा। दिस मींस दैट इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, की जो ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम कौन सा है। इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल हम जो अभी रीड आउट करेंगे कि फर्ज करो कि एक ट्रेन के अंदर कुछ पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि एक शख्स जो खड़ा है या बैठा हुआ है, उसके लिहाज से दूसरा शख्स रेस्ट की हालत में है, क्योंकि मूव नहीं कर रहा। हालांकि ट्रेन चल रही है, लेकिन क्योंकि अभी अंदर वाला वो शख्स जो देख रहा है वो अपने अंदर वाले ही मुसाफिरों को देख रहा है, तो उसका ये मतलब होगा कि जो ऑब्जर्वर है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से अंदर वाला कोई बॉडी या कोई पर्सन मूव नहीं कर रहा। अ पर्सन स्टैंडिंग इनसाइड अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट, वो रेस्ट की हालत में होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स इन द ट्रेन, जो ट्रेन में दूसरे पैसेंजर्स होंगे। अब दूसरा इसमें ये केस हम साथ में इसके साथ ये डिस्कस करेंगे कि अगर इन्हीं पैसेंजर्स को कोई बाहर वाला शख्स जो एक रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो देख रहा है, तो वो कहेगा कि ये शख्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये जा रहे हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से वही शख्स जो पहले अंदर वाले शख्स के लिहाज से रेस्ट में था, अब वही शख्स बाहर वाले शख्स के लिहाज से मोशन में है। तो इन दोनों में ये लिंक होता है, इसी को कहते हैं कि ये रिलेटिव स्टेट है। ठीक है, अ पर्सन स्टैंडिंग इनसाइड अ मूविंग ट्रेन इज इन मोशन, के जो शख्स प्लेटफॉर्म के गाड़ी के अंदर होगा वो मोशन में होगा विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, उस शख्स के लिहाज से जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन हुआ वो ये था कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, कि ये दोनों रिलेटिव होते हैं। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, या फिर वो ये भी कह सकते हैं प्रूव दैट द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव।
अच्छा, अब हमें मालूम हो गया कि रेस्ट और मोशन की हालत क्या होती है। अब हम पढ़ने लगे टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। मोशन बेसिकली हमारे जो डेली लाइफ में वो तीन टाइप की होती है: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ये तीन तरह के मोशन में आगे फर्दर कुछ टाइप्स आ जाती हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसके मतलब क्या क्वेश्चन है। इसके मतलब पहला तो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि राइट द टाइप्स ऑफ मोशन, के मोशन की टाइप्स क्या हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टाइप्स ऑफ मोशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, उनको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करें। तो अब आगे हम जितना भी पढ़ने वाले हैं इस स्लाइड से लेके एंड तक, वो हमारे पास इस लॉन्ग क्वेश्चन का ही आंसर होगा। ट्रांसलेटरी मोशन, अगर आप देखते हैं एक बॉडी रोटेट नहीं हो रहा, यानी अपने एक जगह के इर्द गिर्द, ये सर्कुलर मोशन होगा। ये जो सी होगा, एक होता है कि जैसे एक पंखा एक जगह पे रुक के या लट्टू एक जगह पे रुक के मूव कर रहा होता है, वो चीज़ हम बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि बगैर रोटेट हुए वो सर्कुलर पैथ पे सीधे या किसी भी तिरछे रास्ते पर चलता है, तो उसको कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। या हम इसको यू डिफाइन कर सकते हैं कि अगर सारे पार्टिकल्स एक जितना मूव कर रहे हो एक डायरेक्शन में, तो वो हो गई हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। इफ एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन सेम डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में सेम ट्रेवल करे, द मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। वो मोशन हमारे पास ट्रांसलेटरी होगी। एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, द मोशन ऑफ अ ट्रेन और अ कार, एक ट्रेन या कार की मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। सेकंड एग्जांपल है टॉय मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, अगर एक खिलौना गाड़ी जो सर्कुलर रास्ते पर मूव कर रही है, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। उसके बाद एक और हम सिंपल एग्जांपल, द मोशन ऑफ एरोप्लेन की, एरोप्लेन की मोशन है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। तो अभी हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया वो ये था, डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, गिव एग्जांपल, उसकी एग्जांपल्स लिखें। अब आती हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स क्या हैं? तो बेसिकली इसकी तीन टाइप्स होती हैं: लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है? तो हम ये कहेंगे कि जब एक बॉडी बिल्कुल सीधी लाइन में मूव कर रहा है बगैर रोटेट हुए, शर्त ये है ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी टाइप हो जाए रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है, वो अगर एक सीधी लाइन पे मूव कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि लीनियर मोशन कवर कर रहा है। तो ये कहेंगे व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब एक बॉडी सीधी लाइन में जाता है, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, इसकी मोशन को लीनियर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एरोप्लेन फ्लाइंग, एक जहाज बिल्कुल सीधा उड़ रहा होता है। या फिर आप फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं तो वो बिल्कुल सीधा आता है। तो लीनियर मोशन हमें क्लियर हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट की भी स्ट्रेट लाइन मोशन वो लीनियर मोशन कहलाएगी। तो हमारा आज का जो अभी जो हमने इधर शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए हुए, एक तो ये था कि एट द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन के, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स के नाम लिखें। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये हमने कवर किया कि डिफाइन लीनियर मोशन, गिव एग्जांपल, लीनियर मोशन क्या होती है, इसकी एग्जांपल्स दें। तो सेकंड एग्जांपल हम अब कवर करने, ट्रांसलेटरी मोशन की सेकंड टाइप हम कवर करने लगे हैं, रैंडम मोशन। कि कोई भी बॉडी जब बगैर कोई तरतीब के आगे पीछे मूव करती रहे तो उसको हम कहेंगे रैंडम मोशन है। जैसे कि प्लेग्राउंड में खेलते हुए बच्चों की मोशन रैंडम मोशन है। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग एन इररेगुलर और अनप्रिडिक्टेबल पैथ की, यानी ऐसा रास्ता जिसका हम ना बता सकें कि आगे वो किस तरफ मूव करेगा, यानी कोई पेश गोई हम ना कर सकें, इट्स मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इस मोशन को हम क्या कहेंगे? रैंडम मोशन। तो इसकी एग्जांपल्स हैं कि द मूवमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई, एक तितली जो मूव कर रही होती है, उड़ रही होती है, कोई पता नहीं उसके वो किस तरफ मूव करेगी आगे। और एक द मोशन ऑफ बी, सेम इसी तरह इंसेक्ट की जो मोशंस होती है बी की, किसी भी इंसेक्ट्स की, तो वो हमारे पास क्या होगी? रैंडम मोशन। जो हमारी थर्ड टाइप है वो है सर्कुलर मोशन। नाम से जाहिर है कि अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पैथ पे मूव कर रहा होगा, यानी एक दायरे में मूव कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि बॉडी की मोशन सर्कुलर मोशन है। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पैथ, जब वो एक सर्कुलर रास्ते पे मूव करेगा, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, द मोशन ऑफ अ फेरिस व्हील, एक फेरिस व्हील को जो मोशन होगी उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। फेरिस व्हील के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनकी मोशन को।
और एक दूसरी एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अ बाल टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड रील्ड के जब एक बाल को गेंद को किसी रस्सी के साथ या डोरी के साथ बांध कर उसको घुमाया जाए तो उसकी जो मोशन होगी वो हमारे पास सर्कुलर मोशन होगी। तो अभी हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया वो ये था कि राइट डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड सर्कुलर मोशन के रैंडम और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है वो राइट करना है। आगे टाइप्स ऑफ मोशन में हमने कहा था मोशन की 3 टाइप्स है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। हमने आगे ट्रांसलेटरी उसकी टाइप्स डिस्कस कर ली। अब अगली दो जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो कौन कौन सी हैं। रोटेटरी मोशन के अगर एक बॉडी एक जगह पे खड़ा होके रोटेट कर रहा है अपने, यानी वो घूम रहा है, जैसे आप हम भी बच्चे जो छोटे हैं वो जब पार्क में जाते हैं खेलते हैं, वो खड़े होकर जब घूमते हैं तो उस मोशन को हम कहेंगे रोटेटरी मोशन है। इफ एवरी पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, कि अगर हर बॉडी का एक पॉइंट एक फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, द मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। उस मोशन को हम क्या कहेंगे, रोटेटरी। फॉर एग्जांपल द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, एक पंखे के जो पर होंगे वो उस पर के पंखे के सेंटर के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, तो हम ये कहेंगे कि जो ब्लेड है इलेक्ट्रिक फैन के वो रोटेटरी मोशन को शो कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है ड्रम ऑफ अ वॉशिंग मशीन, ड्रायर को वो फिक्स जगह उसकी वही रहती है, उस जगह पे रह के घूमता रहता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। एंड फोर्थ एग्जांपल सिंपल सी टॉय, आप अभी भी यानी देखें मिल जाते हैं, जो टॉप को लेके आप एक लट्टू को लेके जब घुमाते हैं तो वो हमारे पास जो मोशन आएगी वो हमारे पास होगी रोटेटरी मोशन। तो हमारा भी शॉर्ट क्वेश्चन क्या कवर हुआ कि डिफाइन रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स राइट करें। जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है टाइप्स ऑफ मोशन में वो है वाइब्रेटरी मोशन, कि जब कोई जिस्म अपनी जगह पे एक जगह के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, ये नहीं कि वो एक जगह पे फिक्स है बल्कि वो एक पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे वो वाइब्रेटरी मोशन में है। When a body repeats to and fro motion about a fixed position, जब एक फिक्स पोजीशन पे आगे पीछे मूव करेगा, the motion is called vibratory motion, मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन है कहेंगे। फॉर एग्जांपल क्या स्विंग इन अ पार्क, जो पार्क में बच्चा झूला ले रहा होता है उसकी मोशन को हम कह सकते हैं कि ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेशन ऑफ गिटार स्ट्रिंग, जब गिटार की स्ट्रिंग्स को हम करते हैं, मूव करते हैं तो वो वाइब्रेट करती हैं जिससे साउंड पैदा होती है, इनकी मोशन को भी वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। मोशन ऑफ ट्यूनिंग फोक जो सा ये इंस्ट्रूमेंट होता है स्कूल्स वगैरह में लैब में ये साउंड को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको भी जब अगर हम किसी चीज़ के साथ टच करें या हल्का सा दबाएं तो इसके जो फोक्स होंगे, इसके जो किनारे होंगे वो एक जगह पे यानी ठहर के उसके इर्द गिर्द मूव करते रहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये जो ट्यूनिंग फोक की मोशन है ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। तो अभी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कवर हुआ, डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, गिव एग्जांपल। वाइब्रेटरी मोशन क्या है उसकी एग्जांपल जी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि रेस्ट और मोशन क्या चीज होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं, यानी कि रेस्ट और मोशन बंदा कैसे बताएगा, तभी बताएगा जब उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फिक्स होगा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मोशन को स्टार्ट किया जिसमें हमने पढ़ा कि मोशन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। फिर हमने आगे ये कहा ट्रांसलेटरी मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पार्टिकल्स एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जा रहे हों तो उसको कहेंगे कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है। अब उसमें हमने आगे उसकी फर्दर 3 टाइप्स पढ़ी, लीनियर, अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रहा है यानी सीधी रास्ते में जा रहा है। फिर हमने सर्कुलर पढ़ा, जो दायरे में मोशन होगी उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। और एक हमने रैंडम मोशन पढ़ी कि जिसमें एक बॉडी की कोई भी मोशन फिक्स नहीं होती, कुछ नहीं हम कह सकते कि हाँ भी वो किस तरफ को मूव करने वाला है। इसकी सिंपल हमारे यहाँ एक भैंसों की भी दी जा सकती है कि जब सड़कों के ऊपर चल रही हो तो उनका कोई आइडिया नहीं होता कि वो आगे किस तरफ मूव करेंगे, दाएं को या बाएं को। इसके बाद हमने 2 टाइप्स जो मोशन की रह गई थी हमारी, एक वाइब्रेटरी की यानी एक बॉडी एक जगह पे रह के आगे पीछे मूव करे उसको वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। फिर हमने एक एग्जांपल जो सी थी वो सॉरी टाइप्स थी हमारे पास रोटेटरी, हमने वो कवर की, ठीक है, कि अगर एक बॉडी एक जगह पे फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द चक्कर काटे तो उसको हम कहेंगे कि वो रोटेटरी मोशन है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे अगला टॉपिक कवर करेंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है और स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।